नमस्कार, IBC 24 के इस खास कार्यक्रम जन कारवा में आपका स्वागत है। जन कारवा के सफर में आज हम पहुंचे हैं छिंदवाड़ा जिले की सबसे अहम विधानसभा सीटों में शुमार सौसर की अगर हम बात करें तो यहां पर विश्व प्रसिद्ध जाम सांवली मंदिर है और इसी विधानसभा सीट में मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं कमलनाथ, उनका घर भी आता है, वो इसी विधानसभा के मतदाता हैं। जन कारवा के इस सफ़र में आज हम बात करेंगे क्या सोचते हैं सियासी दल और क्या सोचती है जनता और किन मुद्दों को लेकर सियासी दल जो है जनता दरबार में जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम तमाम जो हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग हैं और जो आम जनता है उससे हम गुजारिश करेंगे कि वह अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक संकल्प लेंगे और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम भारत के नागरिक ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग बैठ सकते हैं। सौसर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 1,94,263 मतदाता है, जिसमें से 1,0732 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 93,532 जो है महिला मतदाता हैं। अगर इस क्षेत्र की बात कर लें सौसर, तो सौसर जो विधानसभा है यह खेती और कपास की जो कपास और जो संतरे की खेती है उसके लिए मशहूर है। लेकिन आज भी यहाँ पर क्या हालात हैं अन्नदाताओं के, कितना उनकी जीवन स्तर में बदलाव आया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम यहाँ पर पैनल मौजूद है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस से के जो साथी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सौसर की तो जो संतरे और कपास की खेती बड़ी तादाद में यहाँ पर होती है। किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर जो तमाम पार्टियाँ दावे करती हैं, कितना फ़ायदा किसानों को कर्ज माफ़ी का हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ किसानों को और यहाँ 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। और ये कमलनाथ जी धन्यवाद के पात्र है कि अभी पहली किस्त कम से कम 25 लाख लोगों का किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है और दूसरे और तीसरे चरणों में बाकी कर्जा माफ़ होगा। और जो डिफाल्टर किसान है उनका भी, जो रेगुलर किसान है उनका भी कर्जा माफ हो रहा है। बीजेपी के साथी हैं कि वो कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के साथी हैं वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो हैं उन्होंने कर्जा माफ करने का काम किया है, किसानों को राहत देने का काम किया है। सफेद झूठ बोल रहे हैं। जो 2 लाख रुपए तक के कर्जा माफ करने की बात मैनिफेस्टो में थी, यदि 50,000 रुपये भी किसी एक सिंगल, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, सौसर क्षेत्र की नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 रुपये भी किसी के माफ हुए हो तो साक्ष्य समेत प्रस्तुत करे हो। किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है अभी। देखिए, बीजेपी का आरोप है कि कर्जा माफी की बात हुई है लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में किसी का भी 50,000 का से ज़्यादा का कर्जा माफ नहीं हुआ। अगर किसी का हुआ है तो वह उसका प्रमाण पत्र दे। प्रमाण है। मेरे माननीय कमलनाथ जी वही बात बोलते जो कर सके। मेरे पास प्रमाण है। ये सोसाइटी के किसानों की सूची है जिनके 2 लाख तक के डिफाल्टर किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया, ये प्रमाण है। और विकास के सारे प्रमाण हमारे पास में। हम कमलनाथ जी पे विश्वास करते हैं। और कर्जा माफ पहले चरण में 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ, 54 लाख लोगों का कर्जा माफ करना है और वो आचार संहिता के बाद एक एक पाई का हिसाब हम चुकाएंगे और किसानों को ऋण मुक्ति दिलाएंगे। हमारे साथ विठल जी है, वो एक प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं। बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कर्जा माफ नहीं हुआ है। सफेद झूठ बोल रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। प्रमाण पत्र ने नोडी भी है, नोडी है। और कमलनाथ जी का नाम दूसरा, कमलनाथ जी का नाम, विश्वास का नाम झूठ, झूठ झूठ, विश्वास का नाम दूसरा नाम कमलनाथ जी है। और ये झूठ बोलो, जमकर बोलो, जोर से बोलो, बोलिए। और सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं बीजेपी के साथियों से, जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ है, वो प्रमाण पत्र लिए हैं, सोसाइटी की लिस्ट ली है जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो फिर ये भ्रम फैलाने की राजनीति कैसे हो रही है? वो कह रहे हैं कि माफ हुआ है, आप कह रहे हैं माफ नहीं हुआ है। झूठ बोल रहा है। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया। मैं गाँव में जा रहा हूँ, सब बोल रहे हैं कि हमको, हमारा किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने झूठ बोलकर वोट लिए और हम पहले ही कहते थे कि झूठाने लोग हैं ये कभी कर्जा माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 0% ब्याज से अपने किया, किसानों का कर्जा माफ किया। 764 करोड़ के कर्जे सुंदरलाल पटवा ने 1990 में माफ किए थे। ये किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वो लोग गाँव जा रहे हैं लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ है। क्या हमारे पास प्रमाण है। और अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी पूरी खत्म हो गई, सिर्फ मोदी अकेला बचा है। मोदी जी ने आडवाणी जी को, पूरे विश्व हिंदू परिषद को, सबको खत्म कर दिया। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का क्या, किसानों को कितना फायदा मिला है? किसानों को फायदा हुआ है और कमलनाथ जी जो बोलते हैं वही करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जो कमलनाथ जो है विकास का दूसरा नाम है, विश्वास का दूसरा नाम है। कमलनाथ जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की थी, कर्जा माफ़ किया है और पूरे मध्य प्रदेश को अब जो है वो छिंदवाड़ा का एक विकास जो मॉडल है, विकास का मॉडल छिंदवाड़ा में, वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। ये गलत बात है। ये जो बोलते हैं, अभी देखिए जो चोर होते हैं उन्हीं को डर होता है, वही इस तरीके का हल्ला मचाते हैं। चौकीदार से डर किसको लगता है? सिर्फ चोरों को लगता है। और चोर कौन है ये अभी थोड़े दिन पहले आपको पता चला कि हम ये भी बात कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं किसानों के नाम पे छलावा हुआ है। जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। जो लोग 2009 से 50,000 किसानों का कर्जा माफ करेंगे बात करते थे, 2013 बीत गया, 2018 बीत गया, अब इनको किसान याद आता है। वो तब कहाँ थे जब किसानों की छाती पे गोली मारी थी? तब कहाँ थे? किसानों की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? चलिए हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग बोलते हैं कि आप किसानों का जो है स्तर सुधारेंगे, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत करेंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर जो संतरे की खेती है, कपास की खेती है, कपास उद्योग दम तोड़ रहा है, संतरे की जो खेती है वो उसका जो मूल्य होना था समर्थन, वो किसानों को सही नहीं मिल पा रहा। वजह क्या है? इसके लिए फिर दोषी कौन है? 15 साल तक आपकी सरकार भी थी, तब भी किसानों को बहुत कर्जा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत लोगों का कर्जा माफ किया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि माफ नहीं किया। कांग्रेस को पता नहीं है इनके बारे में। कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस झूठ बोल रही है, उनको पता नहीं है उनके बारे में। बहुत कर्जा माफ किया है मोदी जी ने और 6,000 और काश्तकारों को दे रहे हैं, वो 6,000 का भी दे रहे हैं और भी बहुत कुछ देने वाले कांग्रेस की। चलिए हम बीजेपी के और साथी हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने माफ़ किया है और कांग्रेस कह रही प्रदेश सरकार ने माफ़ किया है, तो फिर किसानों पर राजनीति क्यों? अगर सबने आपने भी अगर उनकी स्थिति सुधारने की बात की है, उन्होंने भी की है, तो फिर स्थिति क्यों नहीं सुधर पाई छिंदवाड़ा जिले में? मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम किया है। इसी तरह से आप लोगों को बताना देना चाहता हूं कि हमारे जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, इन्होंने सबसे पहले किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए, 0% ब्याज के ऊपर लोन देने का काम किया और जो मतलब खाद बीज जो दिया गया है उसके ऊपर 10% अनुदान देने का कार्य हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले दिया गया है। और आप लोगों को बता दो, आप जो चौकीदार चोर की, हम बात कर लेते हैं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है, तमाम जो योजनाएं थी किसानों के हित में कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार थी उन्होंने, शिवराज सरकार ने लागू की थी। तो फिर आप लोग क्यों उन पर जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया? आपने अभी सोसर का परिचय दिया कि यहाँ संतरा होता है और कपास होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन भाजपाई मित्रों से पूछिए कि ये इनके राज में 15 साल इनकी सरकार थी, यहाँ कपास का जो किसान था अपना लागत नहीं निकाल पाया। 3,000 रुपए और 4,000 रुपए में यहाँ कपास कुंटल बिका। और वही कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे, 6,000 रुपए और 6,500 रुपए कपास के दाम यहाँ लोगों को मिले। और इनसे पूछिए, यहाँ संतरे की जो फसल जिसकी आपने बात की, एक बार यहाँ प्राकृतिक आपदा आई, संतरा खराब हो गया, तो यहाँ स्पेशल पैकेज दिग्विजय सिंह की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने सोसर और पांडुरना के लिए 7 करोड़ रुपए का मुआवजा किसान भाइयों को दिलवाया। चलिए हम इसका जवाब भी ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है सोसर और छिंदवाड़ा के किसानों को मिला है। जब संतरे की खेती पर प्राकृतिक आपदा पड़ी थी, किसान मुसीबत में थे, तब कमलनाथ जी ने राहत देने का काम यहाँ किया। कमलनाथ जी ने राहत का काम देने का कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे जनता का 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कांग्रेसियों में, ये फ्रस्ट्रेशन ये है, ये सत्ता को चुराना चाहते हैं। जो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आके कहा है क्या 10 दिन होने दो, मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज 4 माह का जमाना हो गया है, उन्होंने अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। और ये लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, ये कमलनाथ जी के नाम पे ये लोगों को
जनादेश को चुराना चाहते हैं। तमाम दोनों जो है किसानों के हित की बात कर रहे हैं। क्या स्थिति लगती है अपने कि बारे सही में में पूछना चाह रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछड़े वो खुद पिछड़े अपने आप को बताते हैं, तो पिछड़े वर्ग वालों के लिए उन्होंने क्या किया? और अंबानी अडानी के घर पर है, बाकी पिछड़े वालों का कल्याण नहीं किया। ये मोदी की नीति है। मोदी की नीति बोले तो चलिए, तो ये किसानों के मुद्दे पे जो है कोई भी अगर हम बात कर ले हैं तो सबके तमाम अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं कि किसानों को राहत देने का काम कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है। लेकिन अगर हम बात कर लें, अगर यहाँ की रोजगार की बात कर लें तो यहाँ रोजगार की बात कर लें तो सौसर में क्या वजह है कि युवाओं को पलायन भी करना पड़ रहा है, रोजगार की हालत ठीक नहीं है। देखिए, मोदी जी ने जो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, आज सौसर में पूछ लीजिए 2 जन को भी रोजगार मिला क्या? अगर ये बोलेंगे कि 2 जन को भी रोजगार मिला तो मैं जो बोलूंगा आप करूंगा, मैं बोला ये स्थिति। क्या लगता है कि रोजगार सौसर में क्यों नहीं आ पाए हैं? जो युवा है उनको पलायन करना पड़ रहा है। कांग्रेस को रोजगार आया है। कमलनाथ जी ने यहाँ रेमंड फैक्ट्री लाई है, यहाँ एकेविद का ग्रोथ सेंटर खुला है। कमलनाथ जी ने यहाँ विकास के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज खोले। 15 साल में मोदी जी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताया कि 15 साल कोई एक आध फैक्ट्री यहाँ खोली। चलिए हम बात कर लेते हैं, बीजेपी के साथी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। युवा इसलिए पलायन कर रहा है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं आ पाया है। 15 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, 5 साल से कांग्रेस थी, इसलिए यहाँ रोजगार नहीं आ पाए हैं, इसलिए लोगों को पलायन करना पड़ा। रोजगार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस देखती है कि रोजगार नहीं है कहकर। इन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोला था, आज तक के 1 रुपया किसी को नहीं दिया है। जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए बोले थे 1000 रुपए, उसमें से 300 रुपए जो मिलते थे वो भी आज तक के नहीं आया है खातों में। तो 1000 रुपए की बात दूर की है। रोजगार की बात हो रही है, इतना शोर शराबा हो रहा है, मुद्दों पे कोई बात करना नहीं चाहता है। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि आपके भी बेटे हैं, यहाँ का जो युवा है रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा, रोजगार के उद्योग क्यों नहीं आ पाए? कमलनाथ जी ने 30-35 फैक्ट्रियां लगाई इस जिले में कमलनाथ जी ने फैक्ट्रियां लगाई हुई है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला है, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है और छिंदवाड़ा में फैक्ट्री खोली है, ब्रॉडगेज लाइन लाई हुई है, रेलवे की जगह निकलवाई है, जितना अस्पताल बनवाए हैं। कमलनाथ जी जितना भी विकास किया है कमलनाथ जी ने किया है। ये कमलनाथ जी की कर्मभूमि है। आज बीजेपी वाले जो मजे मार रहे हैं सब कमलनाथ जी की देन है। चलिए हम पूछे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो मजे मार रहे हैं वो कमलनाथ जी की देन है। यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत लगी हैं, लेकिन वे पलायन क्यों कर रहे हैं युवा? फैक्ट्रियां कमलनाथ जी ने लाई थी। जब रेमंड बालाघाट जा रही थी तो कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री तब साहब लेके आए थे। जो नगर पालिका में फंड 60 करोड़ जो दिया है, पूरा नगर पालिका में कमलनाथ जी का फंड चल रहा है, जबकि भाजपा की सरकार रहने के बाद साहब शहरी विकास मंत्री थे। उसके बाद भी इन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए जो प्रज्ञा ठाकुर को। रोजगार की बात करें, रोजगार साहब ने दिया है। इतने सारे युवक रेमंड में अभी सेज के लिए जगह लिए, चौराहे में 84 में वहाँ पे पावर प्लांट के लिए जगह। क्या बोलते कमलनाथ जी के सामने ये सब नतमस्तक। फिर इन्होंने विधानसभा में क्यों पलटावार किया? देखो बेरोजगार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के हजारों एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। अगर एजुकेशन यहाँ पे सही ढंग से मिलता तो यहाँ जिले में मिलता। रही सवाल रोजगार, 1 मिनट, रोजगार की अगर बात की जाए तो बजाज फैक्ट्री यहाँ पे जो चालू थी, बजाज फैक्ट्री कांग्रेस ने बंद की। यहाँ पे जो संतरा फैक्ट्री का जो जूस फैक्ट्री बनी है वो बंद पड़ी है। मसाला फैक्ट्री मोखेड़ में जो बनी है वो बंद पड़ी है। इन्होंने केवल अपने लोगों को केवल कमीशन देने के लिए एक फैक्ट्री का नाटक किया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कह दिया कि ये फैक्ट्री बंद है, वो फैक्ट्री बंद है। उनकी सरकार बने अभी प्रदेश में मुश्किल से 150 दिन होने को जा रहे हैं। 15 साल आप लोग रहे तो वो फैक्ट्रियां तब क्यों नहीं चालू हो गई? फैक्ट्रियां जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी और स्कीम का उन्होंने पूरा लाभ लिया और बड़े लोगों को उनको लाभ दिया और कमीशन ले लिया। मसाला फैक्ट्री बंद कर दी, आपकी जूस फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि ये पूरा सेंट्रल का पैसा था। ये बताइए, रोजगार को लेकर तमाम बात हो रही है, क्या स्थिति है कि यहाँ वाकई में रोजगार की स्थिति अच्छी है कि लोगों को पलायन भी करना पड़ रहा है? कोई रोजगार ही नहीं है। कमलनाथ जी ने 35 साल के अंदर में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए यहाँ पे। नहीं, कॉलेज तो ठीक है, वो तो पढ़ाई की है। रोजगार के लिए क्या रोजगार के लिए भी कुछ नहीं कर पाए वो। कुछ भी किसी को सरकार नहीं मिली, कुछ नहीं।
और बीजेपी के राज में जो विकास हुआ है वो अभी तक कहीं कमलनाथ के राज में नहीं हुआ है। जब बीजेपी के राज में विकास हुआ है तो उद्योग भी लग जाने, तब उद्योग क्यों नहीं लग पाए? उद्योग को कहाँ लगाएंगे? उद्योग को कमलनाथ जी ने बोले हम लगाएंगे, लगाए नहीं अभी तक कोई। मतलब बीजेपी की कोई जवाबदारी नहीं थी। इनका कहना है कि बीजेपी की जवाबदारी नहीं थी, उद्योग लगाने का काम जो है सांसद का था, जबकि प्रदेश में 15 साल कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है। तो उद्योग जो है 8000 एकड़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना था, वो आज भी फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है। कौन दोषी है? जो मौजूदा सरकार रही शिवराज सरकार, जहां 2500 रुपये कर्जा था प्रति व्यक्ति, वो 4500 करोड़ हो गया। पूरी रेत को जो है दलाली खारी पूरी खा गए और कोई रोजगार नहीं दिया। केवल गरीबों से खेलना, गरीबों को हंसाना और केवल आया आंगनवाड़ी, सब गरीब लोगों के साथ मजाक किया है। शिवराज सरकार ने लूटा है, इस प्रदेश को लूटा है और शिवराज सरकार दोषी है इस चीज के लिए। ये बताएं कि सेज की तरह जो सेज था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, 8500 एकड़ क्यों नहीं बन पाया? कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा क्षेत्र विधानसभा में कुल 600 एकड़ क्षेत्र के लिए किया। यहाँ हल्दीराम, विश्व प्रसिद्ध हल्दीराम 700 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करने वाले छिंदवाड़ा में, और पूरा इस क्षेत्र की पूरी रेत की कन्हा नदी की रेत खा गई। और मान लिया कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र में पूरा विकास किया। आप ये बताइए, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि शिवराज जी ने विकास किया होता तो फिर इतना आरोप और इतना शोर शराबा क्यों होता? अरे आरोप तो क्या, 15 साल से वो सत्ता के बाहर है। आरोप ये नेता लोग है कांग्रेस के, इनको आरोप लगाना पड़ेगा। इनकी दुकानें बंद हो गई है, इसलिए आरोप लगा रहे पूरे का पूरा रेती चोर। ये बताइए, मुझे बताइए, 15 साल आपकी सरकार, अभी उनकी सरकार बने 150 दिन ही हुए हैं। 150 दिन में आप क्या चाहते हैं कि रामराज आ जाए? आप ही लोग कहते थे कि सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र सरकार का तोता होता है, तो उस तोते का इस्तेमाल तो बीजेपी भी कर रही होगी। भैया ये कांग्रेस का जैसे ही सत्ता आने को केवल 4 महीने हुए और 4 महीने में उन 281 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रिश्तेदारों के यहाँ निकला। ये सिद्ध होता है कि कमलनाथ ने पूरा पैसा भ्रष्टाचार। मैडम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सरकार जो है छापे जो है केंद्र सरकार बदला लेने के लिए या दबाव बनाने के लिए कर रही हो। केंद्र सरकार तो ईमानदार है। ये पहले प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के देश में जिन्होंने महिलाओं की चिंता की। मोदी जी का नाम है। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि अभी छापे पड़े थे, हाल ही में करोड़ों रुपए निकला। क्या लगता है कि बदले की भावना तो कार्रवाई हुई होगी? बिल्कुल। मैं तो इनसे पूछता हूँ अश्विनी कुमार कौन है, ये किसका आदमी है, ये बता देंगे। और दूसरी बात, अभी विधानसभा का 3 महीने पहले चुनाव हुआ, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यहाँ है। एक सेकंड, इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यहाँ है, ठीक है, अमित शाह यहाँ है, देवेंद्र फडणवीस आए, नितिन गडकरी आए, एक सीट नहीं जीत पाए, 7 में से 7 हारे। यह छिंदवाड़ा की जनता है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। चलिए, तो आप ये बताइए कि आप सौसर के हैं, यहाँ तमाम जो है विकास के दावे किए गए थे, किसानों की बात की गई थी। यहाँ पर जो है लगभग 90% से ज़्यादा जो है रोजगार खेती पर निर्भर है। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, हर कोई अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इसके पहले जिसकी सत्ता थी पहले, तो उन लोगों ने भी बोपोस कांड किया। इसके बाद में इनकी सत्ता आई, इन्होंने राफेल कांड किया। इसका मतलब जिसके पास सत्ता आती है वो केवल कुछ ना कुछ अपना हासिल करने ही चाहता है। यही मेन उद्देश्य उन लोगों का बना बढ़ता है। और जनता का जो चीज़ है, जनता जिस परेशानी से गुजरती जा रही है वो तो रहते ही, जो भी वादे करते हैं वो वादे कुछ पूरे होते नहीं है। दरअसल क्या होना चाहिए, वादे कम से कम करो लेकिन उतने पूरे करो। वादे पूरे होना चाहिए, समस्या हल हो जाएगी। भाई साहब ये बताइए कि अंकल ने बहुत एक अच्छी बात की, वादे उतने ही होने चाहिए जो पूरे हो सके। तो क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ वो वादे वोट बैंक के लिए करते हैं या उनकी जो नीयत है वो काम करने की? मैं आपको सत्ता का, आपने जो प्रश्न पूछा है इसका सीधा जो आंसर दे रहा हूँ कि सत्ता का फर्क देखिए। अभी यहाँ पे उसके पहले नगर पालिका चुनाव हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने या देश के किसी ने भी आवास योजना यहाँ पे की है, लेकिन आप आवास योजना को उठा के देखिए। अभी ये जब तक सत्ता में बैठने को अभी कितने दिन हुए, इनने पूरे आवास योजना के अंतर्गत स्वयं
यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्होंने स्वयं में लाभ उठाए, उसमें ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये देखिए कलेक्टर के पास में केसेस चालू है। अभी यहाँ पे देखिए साहब, आपने अभी आपने 100% मतदान के लिए, लोकतंत्र के लिए, रक्षा के लिए, क्या 100% मतदान ही लोकतंत्र की रक्षा करेगा? ये जो घापे कर रहे हैं, ये लोग जो अवैध, अगर लोग वोट नहीं करेंगे तो मजबूत सरकार नहीं मिलेगी, और जब मजबूत सरकार नहीं मिलेगी, गठबंधन होगा, तो स्थिति तो ऐसी जाएगी। वो तो ठीक है साहब, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि जनप्रतिनिधि ये योजनाओं का लाभ किसे लेना था? ये योजनाओं का लाभ आया है यहाँ के आम नागरिकों के लिए, गरीब नागरिकों के लिए। उनको लाभ नहीं मिल रहा है, ये लाभ मिल रहा है यहाँ के जो कांग्रेसी लोग हैं। इन लोग ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, कितनी सच्चाई है? 101% सच्चाई है। आज भी किसानों की हित की बात कोई भी नहीं कर रहा है। किसान मरते जा रहा है, पानी से मर रहा है। संतरे की फसलों को आज तक के पानी नहीं मिल रहा है। आज डैम में पानी है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। एसडीएम के पास चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ, किसान को आज तक के कोई मुआवजा नहीं मिला है। सब अपने हित की बात कर रहा है, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, सब अपने मुद्दे उठाते हैं। ये सब चोर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे चाहे कांग्रेस रहे। किसानों की हत्या हो रही है, आज किसान हर जगह मर रहा है। ये तो जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी है तमाम राजनीतिक दलों को लेकर कि वादे सब करते हैं लेकिन जो वादे जिस तरीके से पूरे होने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। अंकल ये बताइए कि आपके अभी एक साथी में बहुत गुस्सा था, वो कहते हैं कि राजनीतिक दल वादे जरूर करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? नहीं, दोनों पार्टियाँ वैसी है, दोनों पार्टियाँ वैसी वादे करते, कोई काम वगैरह कुछ नहीं करते। तो जो योजनाओं की बात करें तो कितना लाभ यहाँ पर सरकारी योजनाओं का आप लोगों को मिला है? सरकारी योजना मिल रही है लेकिन क्या है कि उसमें बराबर सबको बराबर नहीं मिल रहा है। सब अपना अपना हाथ मार रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वादे जरूर करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। कि अभी एक साथी कह रहे थे कि जब आवास योजना की बात हो या जो दूसरी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता को क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, पहले तो मैं ये जो भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए थे उसका जवाब दे दूं। ये जो भ्रष्टाचार आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है 20 से ऊपर सीटें जीत के आ रही है। इनकी जमीन खसक गई है और ये बदले की भावना से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से कमलनाथ जी को बदनाम करने के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी की सभा में जो 500 करोड़ रुपए ये लोग बांटते हैं जनता को, ये पैसा कहां से आता है? ये राफेल में अनिल अंबानी के साथ 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी मिलके खा गए। और ये सोचर जिस जगह पे आप खड़े हैं, रेत का अवैध व्यवसाय यहाँ के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता उसमें संलग्न है और अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार इन लोगों ने रेत में किया। हम हमारे साथ बीएसपी के लोग भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि जो यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन हुआ है, चाहे राफेल में घोटाला हो, वो बीजेपी ने किया है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं जो जहाँ पे बड़े हैं वो कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए कांग्रेस के साथ कार्रवाई की। क्या लगता है आपको? ये चोर चोर दोनों मौसेरे भाई है, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। इन्होंने एक भी रोजगार नहीं लाया, पूरे रोजगार खा लिया। ओबीसी के 340 आईएसओ की पोस्ट इन्होंने क्रिमिनल लाके रद्द करवा दी। ये ओबीसी के इतने बड़े दुश्मन बन गए कि जो ओबीसी के 314 कलेक्टर बनते, 6,000 साढ़े 6 लाख रुपए के आय को लेकर इन्होंने उनकी पोस्ट रद्द करवा दी है। ये ऐसी सरकार है, ये चोर चोर मौसरे भाई है। ये 3% उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस के साथी हैं वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था उसमें जो पूर्व विधायक थे नाना भाऊ, उनका हाथ था, उनके लोगों का हाथ। सर आपको एक बात बता दें, सौंसर एक ऐसा क्षेत्र है, छिंदवाड़ा जिला, यहाँ राजनीति सिर्फ चुनाव तक देखने को मिलती है। चुनाव संपन्न दोनों पार्टियां आपस में बढ़ जाती है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग देश की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को चोर चोर बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि स्थानीय मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? स्थानीय यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी पे बातें नहीं करते। जो यहाँ पे कंपनियां हैं, कंपनियों में माने इसका शोषण हो रहा है, बेरोजगारों का ठेकेदारी पद्धति लगा दी गई। इस पर माने ये लोग बोलने की अपेक्षा, ये खुद माने ठेकेदारी में माने इन्वॉल्व है। किसानों ने आपको क्या लगता है कि क्यों जो है बेरोजगारी, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर बात करने से राजनीतिक दल के लोग बचते हैं? सर सबसे बड़ी तो स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहिए। जैसे सौसर में 100 बेड वाला अस्पताल है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो सीधा नागपुर रिफर किया जाता है।
यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर बात कर रही है, जैसे शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इससे और कोई ध्यान नहीं था। या शिक्षा का स्तर बोलो तो यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ साइंस और आर्ट कॉलेज है, बाकी कोई सुविधा नहीं है। साथ ही हम और जवाब ले लेते हैं। जनता जो है वो कह रहे हैं ये सब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की हालत यहाँ पर खराब है, वो नहीं सुधर पाई है, वजह क्या है? 15 साल शासन शिवराज सिंह से था भारतीय जनता पार्टी का। हमारी सत्ता आने के लिए मात्र 2 माह हुए हैं। जहाँ डॉक्टर नहीं थी वहाँ डॉक्टर है, पिपला में डॉक्टर है, रामागोना में डॉक्टर है। जो 5 साल में बोर होते थे 100 बोर, जो मात्र ये 2 माह में 200 बोर हुए हैं इस जिले में। कमलनाथ जी ने जो विकास किया है, डैम, मेडिकल और ऐसा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इतने विकास की बात है। मात्र 2 माह हुआ है, 5 साल में इस पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। माननीय कमलनाथ जी के लिए युवा के रोजगार बोले। अब ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है तो यहाँ पर स्वास्थ्य की हालत सुधरी है, लेकिन आम पब्लिक कह रही है कि आज भी स्थिति वही है। सर अगर वही आम पब्लिक बोलो या पार्टी बेस पे बोलो, अगर सरकार ने, बीजेपी ने अगर वाकई कुछ किया होता तो इतनी बुरी तरह की यहाँ सत्ता में रहते हुए 15 साल सुपड़ा साफ नहीं होता उनका, अगर उनका कोई काम होता तो। यहाँ पर मतलब जो है हालत जो स्वास्थ्य की खराब हुई है, शिक्षा की हुई, जिम्मेदार कौन है? वो सरकार जिम्मेदार है, शिवराज सिंह सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और नरेंद्र मोदी चोर है, संविधान की चोरी कर रहे हैं, संविधान की चोरी कर रहे हैं। SC OBC का बिल्कुल रास्ते पे ला रहे हैं, संविधान की चोरी। चलिए अब हम इसका जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी के साथी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो हालत खराब हुए हैं उसके लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार थी। 15 साल उनका राज था, उन्होंने यहाँ हालत सुधारने की वजह ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह ने इतना यहाँ पे ये कर दिया था मध्य प्रदेश में कि हालत खराब थी हर चीज की, परंतु शिवराज ने उसको आगे लाया और ऐसा विकास करके बताया जो कांग्रेसियों ने 50 साल में नहीं किया था। अभी भी बता रहा हूँ, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं मात्र, ये मात्र जुमलेबाजी कर रहे हैं। 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात बोली थी, 1 रुपया किसी किसान के हाथ में। अच्छा ये बताइए, और आगे भी ये कह रहे हैं कि जब शिवराज जी थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश को स्वर्ग बनाने की बात करी है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हालत खराब हो गई थी, तो फिर क्या वजह है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है? सबसे पहले तो मैं मुद्दे की बात करूंगा, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने रेत चोरी है और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया हम नौजवानों के लिए। आज भी मैं बता रहा हूँ, ये दोनों पार्टी चोर है। लोगों के स्वास्थ्य की बात है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, हालत क्यों खराब है? इसका साफ उद्देश्य साहब कि जो सत्ताधारी पार्टी है इनकी नीयतें खराब है। सत्ताधारी पार्टी वाले वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं जो आती है उसमें सिर्फ अपना कमीशन, अपने पैसे के लिए लोग रहते, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और दूसरी चीज, आपने उद्योग और रोजगार के बारे में पूछा है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। इस सवाल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। 30 साल से 34 साल से कमलनाथ जी यहाँ शासन सांसद है, यहाँ शासन कर रहे हैं, यहाँ राज कर रहे हैं। आज राज कर रहे हैं, राज शासन नहीं बोला जा सकता, लोकतंत्र की हत्या करके राज कर रहे हैं। और सुनिए आपने रोजगार, हम इसका जवाब भी ले लेते हैं। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर दोनों इसकी स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो जिम्मेदार है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। इस पर और किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं तर्कों की बात करूंगा, पहले मैं सड़कों की भी बात करूंगा, लेकिन मैं स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 100 बिस्तर का अस्पताल है। यहाँ 15 साल से लेडी डॉक्टर नहीं, 1 महीने से लेडी डॉक्टर। रामाकोना में 15 साल से डॉक्टर नहीं, 15 दिन में डॉक्टर पहुंचा। पिपला में डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर आया। स्वास्थ्य सुविधा हमारे जमाने में हुई, 100 सैया अस्पताल हमारे जमाने में हुआ। ये सिर्फ यहाँ का बेड वहाँ उठा कर ले गए, फालतू की क्रेडिट लेते हैं। विकास करेगी तो कांग्रेस, विकास करेगी तो कमलनाथ। भैया आप ये बताइए, शिक्षा की बात है, बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग अच्छी है, कुछ की हालत खराब है, लेकिन स्कूल में जो है टीचर नहीं है, क्या वजह लगता है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, स्कूलों में टीचर है, ऐसा नहीं है। और सौसर एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ 6 CBSE है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है या ऐसे कोई तहसील नहीं है कि जिसमें 6 CBSE स्कूलें हैं। कॉलेज देखो, 9 महाविद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं, 6 CBSE चल रही है, 6 ITI है, 2 DED है, 1 BEd है। शिक्षा कहाँ नहीं है?
सौसर इतना एजुकेशन में आगे बढ़ चुका है कि बहुत ज्यादा। ये बोल रहे हैं शिक्षा में जो है सौसर एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ चुका है, स्तर बहुत सुधरा है। सर शहरों में तो सुधारा है, पर जब नाना भाऊ यहाँ शिक्षा मंत्री थे 5 साल तक कोई स्कूल नया खोला नहीं, उससे ज्यादा स्कूल इनके बंद हुए। ग्रामीण एरिया में स्कूलें बंद हुई है। और ये बजाज कंपनी की बात करते हैं, नाना भाऊ ने कंपनी बंद किया है। ये सारा काम नाना भाऊ के 15 साल में हुआ। ये अभी जो चिल्ला रहे ना, इन्हीं के करोड़ों के मालिक हो गए ये लोग। आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि नाना भाऊ यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, विधायक थे, लेकिन जो है उनके जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो ग्रामीण इलाके वहाँ स्कूल बंद हुए, अभी तो नए बनने की स्कूल बंद नहीं हुआ, एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ। लगे तो टूटे हुए स्कूल थे, नए स्कूल बना है। टूटे हुए स्कूल थे, हर जगह स्कूल बना है, नए स्कूल बनाए गए। झूठ बोल रहे हो। आप बताइए कौन सा स्कूल बंद है? ये बताइए कि अस्पताल बोल रहे हैं कि डॉक्टर आए हैं, 15 साल से डॉक्टर नहीं थे, बिल्डिंग बनी थी और जो अस्पतालों के बिस्तर हैं वो इधर से उधर करने का काम बीजेपी ने किया है। बिल्कुल नहीं, ये गलत आरोप है। वास्तविक जगह से 15 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया वो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। ये मात्र राज करने के लिए कांग्रेस आती है, बाकी कोई नहीं। और कमलनाथ ने कोई विकास नहीं किया। मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे आप एक चीज का आंसर दीजिए। वो कह रहे हैं, आपके साथी हैं, कह रहे हैं कोई विकास कांग्रेस ने नहीं किया है, कमलनाथ जी ने नहीं किया। अगर विकास नहीं किया होता तो जनता 9 बार से लगातार सांसद क्यों चुन रही है उनको? वो उनकी मनमानी है। 35 साल से सांसद बना। साहब इसमें मनमानी कैसे हो गई? ईवीएम से चुनाव है। मैं ये बोलो 35 साल से सांसद है। काटोल में कॉलेज खोला उनने, काटोल में कॉलेज खोला, यहाँ कॉलेज खोलने की व्यवस्था नहीं थी क्या? वो बोल रहे हैं कि चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तमाम काम जो है उनने किए हैं। कांग्रेस कह रही है तमाम काम इनने किए। अगर ये सारे काम हुए होते तो आम पब्लिक इतना शोर क्यों कर रही है? मैं आपने जितना सवाल किया है मैं उसका जवाब नहीं करता। इस देश में औरतें काम कितना हुआ? रमेश पाटिल, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये रामदास साहब आज मोदी के साथ है, फिर भी हम उनके साथ में, कमलनाथ के साथ क्यों है? हम कमलनाथ के साथ क्यों? तो कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा कमलनाथ ने। भारत देश का विकास करता है तो कमलनाथ करता है। मैं सांसद प्रत्याशी, मैंने अपना फॉर्म विड्रॉल कर लिया क्योंकि रामदास आपने समर्थन दिया, फॉर्म विड्रॉल कर लिया। तो अंकल ये बताइए, शोर हो रहा है इतना, कोई मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो। क्या स्थिति यहाँ पर है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की? सुधरी है पहले की अपेक्षा? जो 15 सालों के पहले की बात कर रहे हैं वो सुधरी है या फिर और नीचे गई है? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल यहाँ पर कांग्रेस सरकार आई है, केवल 2 महीने हुए। कोई जादू की लकड़ी नहीं घुमा के भी ये हो जाएगा। अब हमारे कमलनाथ जी ने वहाँ पर 600 एकड़ जमीन खरीदी है, वहाँ पर ये फैक्ट्री लगने वाली है, वहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलेगा। और ये इनका जो विपक्ष जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास निवास में 2.5 लाख रुपए दिया है, ये सोची समझी साजिश है सर, ये सोची समझी साजिश है। कल चल के ये बोलेंगे कि ये सड़क का मकान बन गया तो इनका 2 रुपए वाला कार्ड बंद करने की साजिश थी। ये प्रधानमंत्री योजना, 2 रुपए का कार्ड ये बंद करने वाले थे, इसलिए जनता ने इनको पूरा उखाड़ के फेंक दिया और कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस सरकार आई है 15 साल के लंबे अंतराल में। आपको लगता है कि 2 महीने में वो उतने काम होने चाहिए जितना ये शोर कर रहे हैं? अभी उनको वक्त मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए काम करने? भाई 15 साल के बाद में सरकार बैठी है तो कचरा साफ करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो अभी कचरा सफाई करके इकट्ठा किया गया है, उसके बाद में विकास का काम शुरू होगा। सभी किसानों के कर्जे माफ होंगे, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, एक भी ऐसा कोई काम नहीं रहे। वाले इतना शोर क्यों कर रहे हैं? वो तो शोर करने की उनकी आदत है, वो शोर से ही पैदा हुए हैं। उनका जो जनरेट हुए हैं वो विकास के माध्यम से या प्रोग्रेस के माध्यम से या कुछ देश के लिए करके उन्होंने सत्ता हासिल नहीं की है। उन्होंने सत्ता केवल उपद्रव करके हासिल की है। कभी भी वो उपद्रव के बाद में। हमारे साथ ग्रामीण से कुछ लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, अरे आप आप तो यहीं के हैं, आप ये बताइए, इतना शोर कर रहे हैं दोनों सारे राजनीतिक दल के लोग, बात कोई नहीं कर रहा। आपके हिसाब से कितना विकास यहाँ हुआ है? यहाँ विकास बीजेपी का हुआ ही नहीं भैया, कांग्रेस के विकास को होगी। अभी कांग्रेस विकास करेगी, अभी तक करेगी। हाँ करेगी। कितना उम्मीद है? 10%।
करेगी, मतलब विकास के लिए करेगी, 100% तक करेगी। कर्जा माफ की बात हाँ, कर्ज कर्जा माफ हुआ। कर्ज माफ तो है, ये तो बहुत ही 90% तो कर्ज माफ हुआ है ना। हाँ, आप ये बताइए क्या लगता है कितना विकास अभी इस क्षेत्र में और जरूरत है? सबसे पहली बात ये बताओ, कर्जा माफ की बात चल रही, किसका हुआ? किसान को पूछो, हमारा खुद नहीं हुआ। नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ। क्या कहते हैं बैंक वाले? तुम्हारा आया ही नहीं है, कहीं हरे फार्म भरो तो लाल भरो, सब भर के आ गए, नोटिस आया घर पे के अपनी सोसाइटी पटा के आओ। आपका माफ हुआ? कर्जा माफ हो गया, मेरा हो गया। कितना हुआ है? बहुत हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ। 2 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए। आपका हुआ? हाँ, 50,000 तक सोसाइटी का, बड़ौताकार सोसाइटी का। लेकिन कुछ लोग तो प्रमाण पत्र भी दिखा रहे हैं कि उनका हुआ। हम दिखा दें अपना, हम उठा के लाऊं घर से। आप भी लेके आइए, हम वो भी देखेंगे। और हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। युवा हो, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार के साधन है यहाँ पे? नहीं है, कहाँ जाना पड़ता है रोजगार की तलाश में? सौसर में आना पड़ता है, कड़ैया रेटों में सौसर आना पड़ता है। आप ये बताइए कि उद्योग नहीं है, युवा बोल रहे हैं रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। उद्योग है ना सर? मैं वही बोल रहा हूँ, तो रोजगार क्यों नहीं है, पलायन क्यों होना पड़ रहा है? नहीं, उद्योग है। कमलनाथ जी ने, अजय देवराज जी ने यहाँ पर जो थे उस समय मंत्री, उनने यहाँ रेमंड लगाया, बजाज लगाया। बजाज नाना मोड़ ने बंद किया, उनने यहाँ पर बंद करा दिया नाना मोड़ ने। 15 साल जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, उस कारण से उद्योग बंद हुए, उद्योग खुले नहीं। क्या था? उद्योग नीति खराब थी, इस कारण उद्योग बंद हुए, या उद्योगों को जानबूझ के बंद किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाहट में, हार में है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे देश को कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ ये देंगे नौजवानों को, और जीएसटी लगा दिए सब पर, जनता को यानी ऐसा कर दिया उन्होंने, जनता आक्रोश में है। विकास के मॉडल की अगर हम बात करें तो कितना आगे है छिंदवाड़ा बाकी मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से? सबसे आगे पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे आगे है। कमलनाथ जी ने इतना विकास किया है छिंदवाड़ा जिले में, जो पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी सांसद बीजेपी का कोई भी और मोदी भी ना कर सकेंगे, वो विकास कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में किया है। ये कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य की क्या हाल है? यहाँ पे जब से बीजेपी सरकार थी, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग में कमलनाथ जी ने जो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाए थे, वहाँ डॉक्टर नहीं थे। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई है, वहाँ पर सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया गया है, और उसके बाद में चिकित्सकों की भर्ती की गई। आजू बाजू छोटी छोटी PSC है, वहाँ पर डॉक्टर लोग नहीं थे, वहाँ पर कमलनाथ सरकार ने डॉक्टर भेजे हैं। ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं स्वास्थ्य की बात है कि स्वास्थ्य की हालत सुधर गई है, रोजगार यहाँ मिल रहे हैं, बीजेपी ने रोजगार बंद कराने का काम किया है, बजाज की फैक्ट्री उन्होंने बंद करा दी, नए उद्योग कितने लगे? देखिए, यहाँ विधानसभा चुनाव को ज्यादा देर नहीं हुए है, यहाँ विधानसभा चुनाव को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव को सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं। कोई उद्योग नहीं है, कोई किसानों के हित की बात नहीं है, कोई कर्जा माफ नहीं है, कोई रोड नहीं बने, कोई लेकिन तो वो कह रहे हैं कि 4 महीने हुआ, काम नहीं हुआ। लगता है 4 महीने में भी काम हो जाएगा? अभी तो सरकार नहीं ये कि शपथ लेने को मात्र 2 माह हुए, आचार संहिता लगी है, उसमें जो काम करना चाहिए वो विकास के काम हुए, तभी तो जाके 7 सीटें आई है। और कोई भी सीट 10,000 की नहीं, 15-15, 20-20 हजार से जीती है, तब जीतती है, जनता का विश्वास होता है तब। हम इसका जवाब भी बीजेपी के साथियों से ले लेते हैं। इसके साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप ये बताइए, ये तमाम जो बात कर रहे हैं, अगर विकास होता तो फिर कांग्रेस जो बीजेपी को इतना हार का सामना क्यों करना पड़ता है? यहाँ 7 की 7 सीट आ गई। नहीं, मेरा कहना है कि ये चुनाव सांसद का है और हम सीधे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो श्री कवड़ेती को इस बार चुनना चाहिए, क्योंकि जो नकुल नाथ है वो न वरिष्ठ है और वो पहली बार खड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार भी नहीं बन रही है, इसीलिए बीजेपी को, मोदी जी को चुनना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया होता तो छिंदवाड़ा विकास मॉडल प्रोजेक्ट क्यों करते? और अगर उन्होंने जब प्रोजेक्ट किया था तो आपको कहीं ना कहीं उससे सत्ता से बाहर भी बीजेपी को उसी वजह से होना पड़ा। क्या है कि कमलनाथ जी ने कहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से 50 साल में कमलनाथ जी ने कार्य करना था, वो कहीं से कहीं तक ऐसा कार्य नहीं हुआ। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास हुआ है, रोड बना है, सब जुड़ा हुआ है, सभी प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी में हुआ। ये कांग्रेस वाले की आदत पड़ी है। वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं किया होता तो कमलनाथ जी लगातार 9 साल से क्यों सांसद हैं? सुनिए, बाहर से सांसद क्यों बन रहे हैं? सुनिए भाई साहब, 15 साल शिवराज जी के शासनकाल में जो भी विकास कार्य हुए, उसमें रोड नाली जो भी थी, इन लोगों से ये पूछिए 4 महीने हुए हैं, विधानसभा का चुनाव जीते हैं लोग।
ये 4 महीने में 400 फर्जी उद्घाटन किए इन लोगों ने हमारे विकास काम के। 400 फर्जी उद्घाटन इनके विधायक कर रहे हैं। मुझे अच्छा मेरी बात सुनिए। अगर इतना काम होता इतना काम होता इन्होंने कहा काम किया अगर काम किया होता तो जनता फिर आपको विधानसभा चुनाव में हराती क्यों? 1 मिनट 15 साल भाजपा का 15 साल ये बताओ 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, क्यों रहा शासन? 5 साल में क्यों नहीं गिरा? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किसानों को कर्ज की माफ की, इसलिए लोगों ने वोट दिए, किसानों को कर्ज की माफ की। ये बताइए, लेकिन 9 बार से सांसद कमलनाथ जी हैं, आप ही लोग जिता के भेज रहे हैं, क्यों? वोटों के अपना पैसा लोगों को देते हैं, इसलिए जीतते हैं। इतनी बड़ी रेमंड फैक्ट्री है, मंदिर में जो शिवराज चौहान ने मंदिर में आए थे 20 करोड़ हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, हाँ जी। ये तमाम इतना हल्ला कर रहे हैं, हाँ। कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ जी। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने नहीं किया है। कमलनाथ जी ने नहीं किया होता जी। तो 9 बार से सांसद कैसे रहते हैं? 40 साल से कमलनाथ जी जो है लगातार विकास करते आ रहे। ये कमलनाथ जी की जन्म कर्मभूमि है, कमलनाथ जी यहाँ पर निरंतर लोगों को रोजगार देते आ रहे हैं, अस्पताल से लेते उनका आगे देते आ रहे हैं। और कमलनाथ जी ही जो है इसका आगे चलकर उनका बेटा 2 लाख से जीतेगा, 2 लाख से। लोग हल्ला कर रहे हैं, बोलते विकास नहीं हुआ। अगर विकास नहीं हुआ होता तो कमलनाथ जी लगातार 9 बार से सांसद कैसे बनते हैं? लोगों के दिल पे कमलनाथ जी राज करते हैं और जितना भी विकास हुआ है इस जिले में उसमें कमलनाथ जी का अमिट योगदान है। और जो भी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में कुछ भी काम नहीं हुए। आज आप देख लीजिए कि शासकीय अस्पताल में जो महिला डॉक्टर नहीं थी उसकी नियुक्ति हो गई और कमलनाथ जी ने ही वो 100 अस्पताल का दवाखाना बनाया था। किसानों के लिए लगातार कर्जा माफ हो रहे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हमारे यहाँ नगर पालिका में लगभग 600 बेरोजगार लड़के काम कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं, आप व्यापारी हैं। कहना चाह रहा था, लोग बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया है, तो आजू बाजू के 4 जिले देख ले और उसके बाद में बात बोले। छिंदवाड़ा जिला पहले देखे और आजू बाजू के 4 जिले देखे, वहाँ का विकास और यहाँ का विकास में जमीन आसमान का अंतर है। ये आज से 25 साल पहले की बात है, आज तो बहुत दूर है। तो ये बताइए कि लोग कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, लगातार 40 सालों से जो है 9 बार से कमलनाथ जी सांसद हैं, ना बीजेपी मुकाबला कर पाई। कैंडिडेट चुनाव में है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सबकी मजबूरी, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिर कमलनाथ जी ने अगर काम नहीं किया तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? देखो 60 साल करीब 60 साल से कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 15 साल भाजपा की सरकार है। दोनों मौसेरे भाई है, दोनों चोर है, दोनों महाचोर है, दोनों पार्टी महाचोर है। लेकिन सुनिए, आप तो सबको बोल रहे हैं, आपकी पार्टी भी तो गठबंधन में थी कभी बीजेपी के साथ। तो हमारी पार्टी का शासन जब 4 बार मायावती रही, उसका शासनकाल एकदम जोरदार रहा। गुंडे अंदर गए या तो हाँ, भाजपा संविधान का अपमान करती है, दलितों पर अत्याचार करती है। ये भाजपा का वो कह रहे हैं भाजपा अत्याचार करती है गरीबों पे। अब ये देखो, ये तो सब है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, गलत बात है। और जो काम संविधान के लिए और बाबा साहब के मूवमेंट के लिए भाजपा ने और मोदी ने किया है, उसका कोई सानी नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये कमलनाथ जी ने जो 4,000 तो ये जो है, ये तमाम जो बातें हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जनकारवा के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली किसी विधानसभा में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।